ओके आज के क्लास में हम विजुअल प्रीपोजिशंस करते हैं। विजुअल वो प्रीपोजिशन है जो पोजीशंस के बार से हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम पोजीशन को देखकर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने विजुअल प्रीपोजिशंस आपको लिखे हैं, इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाद में हम एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे प्रीपोजिशंस, हर प्रीपोजिशंस के दो इस्तेमाल होते हैं, या तो वो एज अ एब्स्ट्रैक्ट इस्तेमाल होगा या तो वो एज अ विजुअल इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे प्रीपोजिशन है जो सब्जेक्ट और लैंडमार्क के मुताबिक इस्तेमाल होते हैं। मसलन बॉल एक सब्जेक्ट है और बॉक्स इसके लिए एक लैंडमार्क है, ठीक है। तो बाद में फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विजुअल प्रीपोजिशन यहाँ पर देख ले, जब कोई सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का मतलब कोई मटेरियल, कोई चीज़ जो भी हो, क्या इंसान भी हो सकता है, जो दूसरी चीज़ को टच करता है, उसके ऊपर पड़ा हो, और ख़ास कर ये हमवार सतह हो, इट इज़ ए सरफेस, अ फ्लैट सरफेस। और इस तरह जिस तरह ये बॉल बॉक्स को टच करता है, तो ऐसे अगर हमें कोई चीज़ ऐसी पोजीशन पर, ऐसे विजुअल पर दिखाई देता है, तो फिर इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन। क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द बॉक्स। इसी तरह अगर आप इस कमरे में, इस क्लासरूम में आप देख लें, लैपटॉप वहाँ पर मेज पर पड़ा है ना, तो आप कहेंगे द लैपटॉप इज ऑन द टेबल। तो ये लाजमी है कि बॉल लाजमी है। हर चीज़ जब ऐसी पोजीशन पर हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन, ठीक है। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो लेकिन उसमें टचिंग ना हो, यानी उसको टच नहीं किया गया हो, तो फिर हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ओवर। यहाँ पर जो आप बाल को देख रहे हैं और बॉक्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बाल है और ये जो बॉक्स है, इसके दरमियान में स्पेस है, एम्प्टी खाली जगह, और ये हवा में ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ओवर। तो आप कहेंगे द बॉल इज ओवर द बॉक्स, या आप अबव को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, द बॉल इज अबव द बॉक्स। उसमें थोड़ा सा फर्क है। अमेरिकन जो है वो कहते हैं कि भाई जब जिसके दरमियान में ये कोई चीज़ टच ना हो और वो हवा में हो, जो चीज़ इसके ऊपर है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ओवर और अबव दोनों, यानी कोई भी इस्तेमाल कर सकते। लेकिन ब्रिटिश वाले इसमें थोड़ा फ़र्क करता है, और डिस्कस हैं किस तरह फ़र्क। लुक एट है प्लीज़। ब्रिटिश ग्रामरियन कहते हैं कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हो, टच ना हो, अगर टच है तो फिर तो ऑन इस्तेमाल करेंगे जिस तरह वहाँ पर है, लेकिन टच ना हो और ये बिल्कुल 90 एंगल बनाता हो, 90 एंगल बनाए, तो फिर हम ओवर इस्तेमाल करते हैं। अगर 90 से कम बनाए या 90 से ज़्यादा बनाए, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अबव। मसलन यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल को देख लें। ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है डी, ठीक है। तो यहाँ पर देख ले, ये जो बी है, बी के ऊपर ए बी है, बी के ऊपर सी बी है, बी के ऊपर डी बी है, लेकिन ये जो सी है ये 90 एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 एंगल। तो जब ये 90 एंगल बनाता है, तो इस सी के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ओवर। द सी इज ओवर द बी, ठीक है। और यहां पर ये 90 एंगल नहीं बनाता, ये भी 90 एंगल नहीं बनाता, ज्यादा बनाता है, कम बनाता है, ठीक है। डी कम बनाता है और ये ज्यादा बनाता है, ए, ठीक है। तो इसके लिए हम अबाव और अबाव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख ले, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। ये मेरा हैंड है, नाउ लुक एट माय हैंड प्लीज। दिस इज माय हैंड, दिस इज द मार्कर टच। यू से द मार्कर इज ऑन माय हैंड, यू से द मार्कर इज ओवर माय हैंड, द मार्कर इज अबव माय हैंड, द मार्कर इज अबव माय हैंड, ठीक है। सो आपको देख ले, ये जो कमरे में ऊपर फैन है, बिल्कुल आप फैन के नीचे बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे? द फैन इज ऑन माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, या द फैन इज अबव माई हेड? दिस, द फैन इज ओवर माई हेड। और मैं क्या कहूंगा? द फैन इज अबव माई हेड, ठीक है। ओके। जब कोई दूसरा चीज किसी एंक्लोज जगह में हो, यानी घर में हो, कमरे में हो, बॉक्स में हो, पॉकेट में हो, तो फिर इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। जिस तरह ये बॉल बॉक्स के अंदर है, तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। द बॉल इज इन द बॉक्स।
दोबारा देख ले यहाँ पर, दिस इज माई हैंड, द मार्कर इज ऑन माई हैंड, द मार्कर इज ओवर माई हैंड, द मार्कर इज अबव माई हैंड, द मार्कर इज अबव माई हैंड, द मार्कर इज इन माई हैंड, यहाँ पर बंद है, द मार्कर इज इन माई हैंड। ठीक है, इसी तरह जब कोई दूसरा चीज किसी ये जो चीज है, ये जो सब्जेक्ट है, या अगर ले लैंडमार्क के नीचे हो, ये है लैंडमार्क, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी चीज, इंसान भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर ये लैंडमार्क के नीचे सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट लैंडमार्क के नीचे हो, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिलो, या आप अंडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा फर्क है, वो नहीं करते, जरूरत नहीं है, बिलो और अंडर। तो यहां पर हम बिलो या अंडर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, बिलो और अंडर। ठीक है, यहां पर जब कोई चीज दो या दो से ज्यादा चीजों के दरमियान में हो और साफ जाहिर दिखाई देता है वो चीज जिसके दरमियान, यानी जब लैंडमार्क दो हो, लैंडमार्क मतलब जिस चीज के अंदर या ऊपर, उसको हम लैंडमार्क कहते हैं, और जो चीज है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जब सब्जेक्ट, यानी ये बॉल, इंसान भी हो सकता है, ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट लैंडमार्क के दरमियान में हो लेकिन वो साफ दिखाई दे, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, यानी लैंडमार्क दो हो या दो से ज्यादा हो, लेकिन बॉल जो सब्जेक्ट है वो साफ दिखाई दे, तो फिर हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन। हम कहते हैं बॉल बॉक्सेस के दरमियान में है, तो फिर आप कहेंगे द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। इसमें टच द लैंडमार्क और नॉट, the object touch the landmarks or not? It touches or if it does not touch, doesn't matter. अगर दो स्टूडेंट्स बैठे, दरमियान में एक बच्चा बैठे, चाहे वो दो स्टूडेंट्स को टच करते हो या नहीं करते, बस आप बिटवीन कहेंगे। ओके, यहां पर देख लीजिए एक वॉल है, ठीक है, वॉल है, और ये बॉल जो है ये कोई फेंकता है उस वॉल से ऊपर, उस वॉल को नहीं टच करता, उस वॉल को जो है क्या करता है, ऊपर जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल हवा में जाता है, तो आप कहेंगे द बॉल वेंट ओवर द वॉल, ओवर द वॉल। यहां पर अगर कोई छिपकली है, यहां पर ये ऊपर जा रही है इस दीवार पर, तो आप कहेंगे द लेजर्ड वेंट ऑन द वॉल, क्योंकि इसको टच करता है, तो फिर क्या कहेंगे, ऑन कहेंगे। जो छिपकली है ये इस दीवार को टच करके वो जा रही, तो फिर आप क्या कहेंगे, ऑन द वॉल। सी, ओके, नेक्स्ट वन यहां पर आ जाए, इसको देख लें। जब कोई बंदा सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, आप कहेंगे ही इज गोइंग अप द स्टेयर, ठीक है, और जब यानी जो ऊपर जा रहा है स्टेयर, तो फिर आप इस्तेमाल करेंगे ही इज गोइंग अप द स्टेयर, और ही इज गोइंग अप द स्टेयर। और जब नीचे आ रहा है तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डाउन द स्टेयर, ही इज गोइंग डाउन द स्टेयर, अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर। इसी तरह अगर ये वॉल है, एक वॉल, यहां पर पिक्चर्स टच हुए, तो फिर हम इसके लिए भी, इन पिक्चर्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन इस्तेमाल करेंगे, वी यूज ऑन, द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल। लेकिन एक चीज यहां पर नोट कर ले, मैं यहाँ पर राइट हियर, लुक इट हियर, सपोज ये एक वॉल है, दिस इज अ वॉल, यहां पर एक सोफा पड़ा है, दिस इज अ सोफा, ठीक है, यहां पर पिक्चर्स हैं, ठीक है, तो आप अगर लैंडमार्क जो है वो वॉल है और पिक्चर सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल। लेकिन अगर लैंडमार्क आप सोफा कर ले और सब्जेक्ट पिक्चर कर ले, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे द पिक्चर्स आर ओवर द सोफा, क्योंकि ये सोफा को नहीं टच करता ना, तो फिर क्या कहेंगे, ओवर या अबव द सोफा, द पिक्चर्स आर अबव द सोफा, द पिक्चर्स आर ऑन द वॉल, ठीक है। नाउ इसी तरह अगर कोई पाइप है या कोई बॉक्स है, ठीक है, या एक रूम है जिसका एक डोर वहां पर है, एक डोर यहां पर है, और कोई बच्चा या कोई बाल उस डोर से इस डोर पर डायरेक्टली निकलता है, उस डोर से इस डोर से डायरेक्ट निकलता है, या एक बॉक्स है जिस तरह मैंने यहां पर ड्रा की है, दिस इज अ बॉक्स फॉर यू हियर, ओके, जो बॉक्स है, ठीक है,
तो ये बॉक्स से बॉल बिल्कुल बाहर जाता है, तो आप कहेंगे थ्रू। क्या कहेंगे? थ्रू। द बॉल वेंट थ्रू द बॉक्स। इसी तरह अगर एक टनल है, उसमें गाड़ी बिल्कुल बाहर जाती है, तो आप कहेंगे द व्हीकल वेंट थ्रू द टनल। When we were going to Peshawar, we went through Malaccan Tunnel. Okay? So, इसी तरह अगर कोई चीज किसी और चीज से बाहर आ रहा है, तो आप कहेंगे outside of the box. The ball went outside of the box. Outside. ठीक है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? आउटसाइड या ऑफ भी इस्तेमाल कर सकते, थोड़ा फर्क है इसमें, लेकिन जरूरत नहीं है। द बॉल वेंट ऑफ द बॉक्स एंड द बॉल वेंट आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। और जब यहां पर जा रहा है तो आप इनसाइड भी कह सकते हैं या इनटू भी कह सकते हैं। द बॉल वेंट इनटू द बॉक्स एंड द बॉल वेंट इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, दोनों ठीक है। नाउ दिस इज, अगर कोई बॉल अंदर जाए तो बॉल वेंट इनटू द बॉक्स या द बॉल वेंट इनसाइड द बॉक्स। ठीक है। नाउ अगर लैंडमार्क है और इस लैंडमार्क से जो सब्जेक्ट है कोई भी चीज हो, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वो चीज है जो हम जाहिर करते हैं कि इसका पोजीशन। अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल इर्द गिर्द घूमता है उस लैंडमार्क से, जो लैंडमार्क है, तो फिर इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अराउंड। द बॉल मूव्ड अराउंड द विकेट। द बॉल मूव अराउंड द पोल। ठीक है, बॉल पोल के इर्द गिर्द घूम रहा है, सो अराउंड फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अराउंड। ओके। इसी तरह अगर बॉक्स पीछे है और बॉल आगे है, यानी लैंडमार्क पीछे है और वो जो सब्जेक्ट है, जो चीज है, जो इंसान है, वो आगे है, तो फिर आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे इन फ्रंट ऑफ। द बॉल इज इन द फ्रंट ऑफ द बॉक्स। द बॉल इज इन द फ्रंट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। अगर बॉल बॉक्स के पीछे है तो आप कहेंगे बिहाइंड द बॉक्स। क्या कहेंगे? बिहाइंड। जिस तरह ये बॉल है जो दिखाई दे रहा हो, तो मैंने इसलिए लिखा कि आपको दिखाई दे रहे। अगर दिखाई देता है पीछे और पीछे है तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बिहाइंड। द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। अगर नजदीक है, बिल्कुल एक लाइन में है, जो बेस, इसका बेस है, एक का बेस और इसका बेस सेम हो, फॉर एग्जाम्पल हियर लाइक दिस, सो फिर इसके अलावा इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट टू। क्या इस्तेमाल करेंगे? नेक्स्ट टू। द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, यानी बॉक्स के पीछे क्या आ रहा है? बॉल। ठीक है। जब सब्जेक्ट और लैंडमार्क दोनों का फ्रंट एक साइड पर हो तो फिर आप नेक्स्ट टू इस्तेमाल करेंगे। मसलन यहां पर देख ले, यहां पर मैंने शॉप्स बनाए, ये शॉप है, ये भी शॉप, ये सब शॉप है, एक मार्केट है। ठीक है, ये भी, ये भी, ये भी सही है। इस शॉप का जो दरवाजा यहां पर है, इस शॉप का दरवाजा भी यहां पर है, इस शॉप का दरवाजा भी है। तो हम, और ये जो शॉप है, ये किसकी है? ये ग्रोसरी शॉप है, ये स्टोर है, सही है, ये रेस्टोरेंट है। तो अगर मैं आपको कहता हूं वेयर इज द रेस्टोरेंट, ये ग्रोसरी शॉप है ना, इसके पीछे है ना, तो आप कहेंगे द स्टोर इज नेक्स्ट टू द ग्रोसरी शॉप। लेकिन अगर यहां पर डॉक्टर क्लिनिक है यहां पर, ठीक है, और यहां पर ग्रोसरी शॉप, मैं आपको कहता हूं ग्रोसरी शॉप का, आप कहते हैं कि क्लिनिक के नजदीक है, तो इस विजुअल में आप इसको नेयर इस्तेमाल करेंगे। नेयर। द ग्रोसरी शॉप इज नेयर द क्लिनिक। ठीक है। यहां पर देख ले, यहां पर जो बॉल है वो बिल्कुल नियर है, तो आप कहेंगे द बॉल इज नियर द बॉक्स। ओके, हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। हमने कहा था कि अगर मैं कहता हूं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के दरमियान में है, तो फिर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन या अमंग इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं। आप कहेंगे पाकिस्तान इज बिटवीन अफगानिस्तान, इंडिया, ईरान एंड बांग्लादेश। ओके, सो
हियर वी यूज बिटवीन। लेकिन जब लैंडमार्क बहुत ज्यादा हो और सब्जेक्ट का पता नहीं चलता सही तरीके से, यानी सब्जेक्ट जो है उसका पता नहीं चलता और लैंडमार्क बहुत ज्यादा हो, तो फिर हम अमंग इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? अमंग। वी यूज अमंग। द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस। इसी तरह अगर कोई बंदा जंगल में रहता हो, वहां पर बहुत ज्यादा ट्रीज हो, बहुत ज्यादा, और इसका घर जो है वहां पर हो, इसलिए वो ट्रीज जो हैं और ये जो ट्री जो है लैंडमार्क है, ठीक है, और सब्जेक्ट जो है वो हाउस है, तो उसका पता सही नहीं चलता, तो लिहाजा हम कहेंगे हिज हाउस इज अमंग द ट्रीज इन द जंगल। समझ आ रहा है आपको? लेकिन अगर चीजें ज्यादा हो और वाज़ेह फर्क पता चलता है, अगर आप नक्शे पर देख ले पाकिस्तान का वाज़ेह पता चलता है, ठीक है, यहां पर अफगानिस्तान है, यहां पर इंडिया है, यहां पर चाइना है वगैरह, ठीक है, तो इसका वाज़ेह पता चलता है, तो इसलिए इसके लिए हम अमंग इस्तेमाल करेंगे। हम ये समझते थे या स्कूल में हमें ये सिखाया गया है कि भाई जब दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ हो तो बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा के दरमियान हो तो फिर क्या इस्तेमाल करेंगे? अमंग। ये झूठ है। बिटवीन जो है हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे एक के दरमियान, दो के दरमियान हो, चार के दरमियान, पाँच, लेकिन वाज़ेह हो, उसका पता चलता है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? या बिटवीन। लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा हो, यानी लैंडमार्क ज़्यादा हो, सब्जेक्ट जो है उसका सही पता नहीं चलता, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अमंग। मसलन आपके साथ यहाँ पर 500 बुक्स हो, नीचे आपने कोई पेपर रखा है, तो फिर पेपर का सही पता नहीं चलता, तो आप कहेंगे द पेपर इज अमंग द बुक्स। लेकिन एक बुक है और आपने 10 बुक रखे हैं, ठीक है, और वो बुक जो है जो आपने रखा है वो सब्जेक्ट वो बहुत बड़ा है, वाज़ेह पता चलता है, तो आप कहेंगे द माई बुक इज बिटवीन दिस बुक। सही? तो ये विजुअल है। कल इंशाल्लाह हम इंपॉर्टेंट 5 प्रीपोजिशन को करेंगे, एन, ऑन, एट, ऑफ एंड अंडर। ये बहुत लाजमी है, ठीक है, कल डिटेल से वो पढ़ेंगे। एनी क्वेश्चन? ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़, वो तो कल इंशाल्लाह फिर एन में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑल दोज ट्रांसपोर्ट्स मीन्स इन विच यू कैन नॉट वॉक यूज एन। जिस ट्रांसपोर्ट यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, मसलन टैक्सी या रश का, ठीक है, उस जिसमें आप वॉक नहीं कर सकते, वॉक नहीं चल सकते अंदर, तो इसके लिए हम इन इस्तेमाल करेंगे। शी इज इन द टैक्सी, आई एम इन द कार, जवाद इज इन द हेलीकॉप्टर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जिसमें आप वॉक नहीं कर सकते उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? इन। इट्स वेरी इजी। आई आप किस तरह कहेंगे? आई केम बाय रश का या आई केम इन अ रश का, या आई केम इन द रश। इसी तरह आई केम इन अ टैक्सी और आई केम बाय द टैक्सी, आई केम इन द टैक्सी। ये लाजमी है। अक्सर बाय भी इस्तेमाल वो आ रहे हैं, बस के लिए बाय बस इस्तेमाल करते हैं, एन भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बाद में जब कल हम कर रहे हैं इंशाल्लाह उसको मैं एक्सप्लेन करेंगे, राइट। लेकिन ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है, याद कर ले। वो ज़राए ट्रांसपोर्ट या ज़राए आमदोरफ्त जिसमें आप नहीं चल सकते और आप ट्रांसपोर्ट, तो फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एन। ओके, दैट्स ऑल। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट।